नमस्ते। आज मैं हिंदी की 14 समस्या बीए बीएससी पाठ्यपुस्तक में प्रेमचंद की उसकी रात कहानी के बात करूँगा। यह उपन्यास सम्राट उसकी रात कहानी प्रेमचंद जी की लिखी एक यथार्थवादी कहानी है। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। प्रेमचंद की असली नाम धनपत राय है और उर्दू में नवाब राय कहते हैं। गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला आदि उसके उपन्यास का नाम है और परीक्षा, उसकी रात, कफन आदि प्रेमचंद की कहानी का नाम है। प्रेमचंद ने हिंदी की कहानी सम्राट का प्रतीक है। सोचे वतन प्रेमचंद का कथा संग्रह है। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी भारतीय किसान का सच्चा वर्णन ही करते हैं। इस कहानी के मुख्य पात्र है हल्कू और उसकी पत्नी मुन्नी और जबरा नामक एक कुत्ता। प्रधान पात्र किसान हल्कू है। वह परिश्रमी है, ईमानदार है, अभिमानी है। अपने दुर्गंधपूर्ण कुत्ते से भी वह बहुत प्यार करता है, लेकिन उसे निराशा ही हाथ आती है। अपने खेत की तबाही पर बेचारा प्रसन्न होता है। उसकी पत्नी मुन्नी उससे प्यार करती है, उसकी भलाई ही चाहती है। कहानी का तीसरा प्राणी जबरा कुत्ता है। ऐसा लगता है कि कुत्ता हल्कू की बातों को समझता है। यहाँ मनुष्य और जानवर के बीच की दूरी मिट जाती है। हल्कू बेचारा किसान है। उसके नाम का अर्थ जो भारी नहीं है, लेकिन हल्कू के लिए जीवन बड़ा भारी है। अपने खेत में उसकी रात को उसे पहरेदार का काम करता है। कहानी का आरंभ में हल्कू और उसकी पत्नी मुन्नी का जो वार्तालाप दिया गया है, तब ठंडक से बचने के लिए वह एक कम्बल खरीदना चाहता है और उसने बहुत अधिक परिश्रम करके 3 रुपये संबल किया है, पर उसने सहना से 3 रुपये उधार लिए थे और वह आकर गाली देने वाला था। अतः वह सहना को गालियों से भयभीत होकर कम्बल खरीदने के लिए रखे पैसा उसे दे देता है। हल्कू की स्त्री मुन्नी सच ही कहते हैं कि भारतीय किसान को खेती छोड़कर पहले काम करना बहुत अच्छा है। उसकी रात आई है। हल्कू खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे पुरानी चादर ओढ़े काम रहा था। उसके साथ उसके कुत्ता जबरा है। हल्कू का साथी उसका जबरा कुत्ता, वह उससे बोलता है, उसे अपना कष्ट सुनाता है और उसे बताता है कि वह घर में ही पड़ा रहे। खेत में आकर ठंडक में धर न कांपे। कुत्ते के शरीर से दुर्गंध आ रहे थे, पर हल्कू की पवित्र आत्मा में उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। हल्कू अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी इतनी तत्परता से गले नहीं लगाता था। वह देर तक कुत्ते से बोलता भी जाता था। वह पदियाम जलाकर गर्मी पाता रहता था और साथ कुत्ता भी रहता था। पर बेचारा हल्कू सो गया और उसका खेत तहस नहस हो गया। अगले दिन सवेरे मुन्नी के आकर जगाने पर ही हल्कू उठा। मुन्नी को यह चिंता थी कि अब मालगुजारी चुकाने के लिए हल्कू को मजदूरी करने पड़ेगी, लेकिन हल्कू के इस बात की प्रसन्नता थी कि आगे खेत की रक्षा करने के लिए रात की ठंडक में वही नहीं रहना पड़ेगा।
क्योंकि खेत का अब पूरा नाश हो चुका था। हल्कू के इस स्वागत भाषण में किसान की सच्ची हालत का वर्णन है। तकदीर की खूबी है, मजदूरी हम करें, मज़ा दूसरे लुटे। भारतीय किसान जी थोड़ा परिश्रम करने के बाद एक कम्बल तक खरीद न पाता, क्योंकि सरकार, ज़मींदार और साहूकार उसे चूस लेते हैं। इस दिखाना ही इस कहानी का उद्देश्य है और यही इसकी विशेषता है। प्रस्तुत कहानी में भारतीय किसान की गिरी हुई स्थिति का चित्रण हुआ है। प्रेमचंद जी इस दिखाने में बहुत विजयी हुई है। साधारणतया उनकी कथापात्र आदर्श की ओर उन्मुख होने वाली यथार्थवादी होते हैं, पर इस कहानी में आदर्श को कोई भी स्थान नहीं रहता, वह पूरा यथार्थवादी बन जाते हैं। प्रेमचंद जी की प्रस्तुत कहानी विकास के इतिहास में एक प्रमुख स्थान प्राप्त करती है। भारतीय किसान अपने जीवन काल में कठिन काम करते हैं, लेकिन ज़मींदार, महाजन और बैंक उसका शोषण करता रहता है। उसके स्थिति में कोई उन्नति नहीं होती है। निराशा होकर कभी कभी वे आलसी बन जाते हैं और आत्महत्या कर डालते हैं। किसान की दर्द भरी जीवन के बारे में इस कहानी में कहता है।